गोवर्धन लीला के बाद भगवान ने अध्ययन करते हुए मथुरा का राज्य स्वीकार किया, मथुराधीश बने। जरासंध के साथ बहुत बार युद्ध होने की वजह से भगवान विकसित हो गए, तो भगवान ने मथुरा का भी त्याग किया, द्वारिका पहुँचे, तब भगवान द्वारिकाधीश बने। एक बार प्रणाम कीजिए। द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी माता जी के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात भगवान द्वारकानाथ ने रुक्मिणी जी के द्वारा दुर्वासा ऋषि आश्रम में जाकर आशीर्वाद लेकर सुंदर प्रद्युम्न नाम के पुत्र का जन्म हुआ। और उसी समय भगवान के जामवंती, लक्ष्मणा, कालिंदी, भद्रा और सत्यभामा आदि से विवाह हुए। प्रद्युम्न महाराज के द्वारा भामासुर नाम के दैत्य से युद्ध करवाया। 16,000 सौरानियों को भगवान के पुत्र लेकर आए। तब भगवान ने उन्हें सम्मान दिलाने के लिए संसार में उनके साथ भी प्रभु ने विवाह किया। भगवान 16,100 स्त्रियों के, 108 स्त्रियों के सुनित पति हो गए, पालन करता हो गए। भगवान द्वारिकानाथ ने इतना उपकार किया है कि इतना उपकार जगत में कोई इंसान कर ही नहीं सकता। महाराज, जिन स्त्रियों की इज्जत चली गई समाज में, उनको इज्जत दिलाने के लिए प्रभु ने उन्हें पत्नी बनाकर दर्जा प्रदान किया। कौन करेगा ऐसा? भगवान को हस्तिनापुर से न्योता आया। हस्तिनापुर जाकर भगवान ने राजसु यज्ञ संपन्न किया। राजसु यज्ञ के लिए भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। भीम अर्जुन के साथ तीनों ब्राह्मण बनकर के जरासंध के घर पहुंचे। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ। वहां से भी राजाओं को मुक्त करके हस्तिनापुर लाए और राजसु यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसु यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया। जो जय विजय थे, आज भगवान के द्वारा अंतिम तीसरी बार उनका वध करके उनका कल्याण किया गया है। उसके पश्चात भगवान द्वारका फिर पहुंचे। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान अकेले एकांत बैठे हैं और अब संसार छोड़ने का नियोजन कर रहे हैं। भगवान जातस्य मेधो विष्णु गतीनाम यस्यो प्रपन्नो ध्रुवोत प्रियाणाम। कुरुक्षेत्र में भगवान ने अपने मित्रों को बुलाया, जो भगवान के हर समय साथ रहते थे, जिनका नाम है उद्धव जी। उद्धव जी को ज्ञान बहुतेरा था, पर उद्धव जी में भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। महाराज, कथा को छोटे रूप में सुना रहा हूं क्योंकि कथा पूरा करना है। सारी कथाओं का पुण्य मिले आपको, इसलिए हर कथा का स्पर्श कर रहा हूं। उद्धव जी ज्ञानी थे पर अभिमानी थे, तो भगवान ने उद्धव जी को भी मुक्ति प्रदान करने के लिए दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा श्रवण करवाई। आप समझ लो, उद्धव जी ज्ञानी थे पर कल्याण नहीं हो रहा उनका। भगवान के मित्र होके भी कल्याण नहीं, कोई छूट नहीं है कल्याण में। मित्र हो, सखा हो, कर्म से ही कल्याण कहा है। दत्त भगवान ने 24 गुरु किए। उन 24 गुरुओं की अलग अलग कथा सुनाकर उद्धव जी को ज्ञान दिया गया है। उस ज्ञान को लेकर उद्धव जी भक्ति में हो गए, प्रेमी हो गए, संसार के सबसे प्रेम करने लगे, अहिंसावादी हो गए। तब उद्धव जी का कल्याण हुआ। उसके बाद भगवान ने अपने परम मित्र, एक ब्राह्मण थे सुदामा, वो भी मित्र थे। भगवान ने उन्हें भी द्वारका बुलाकर उनका भी कल्याण किया। सबसे अंत में भगवान ने अपने यदुवंशियों को बुलाया, उन्हें उपदेश किया। भगवान ने कहते हैं, भगवान ने इतना सारा उपदेश किया कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम्हें किस तरह संसार में रहना है और मेरा नाम, मेरी इज्जत और मेरे चरित्र का निर्माण करना। पर भगवान के उपदेश को उनके ही बच्चों ने नहीं माना। तब भगवान ने अपने ही वंश का, कथा को थोड़ा समझ लीजिए। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था महाभारत में कि तुम्हारे होते हुए मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं, तो अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी वंश जब तुम जाओगे तो वो मिट जाएगा, तुम्हारे यहां भी कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं बचेगा। गांधारी के श्राप से भगवान ने जैसे ही कुरुक्षेत्र में अपने शरीर को
छोड़ने का निश्चय किया साकार रूप को, भगवान ब्रह्म स्वरूप में प्रवृत्त हुए, तभी भगवान के सभी यदुवंशियों का कहते सर्वनाश हो गया था। सारे यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया था। अंत में भगवान ने भी देवकी वसुदेव को बुलाया है और नंद यशोदा को बुलाया है, उनको भी गति प्रदान की है। महाराज देवकी के 8 पुत्रों का दर्शन भगवान ने देवकी को करवाया, तब देवकी के प्राण छूटे। ये भगवान की महिमा है महाराज। जिसमें भी आपकी तृष्णा जुड़ी है वह तृष्णा भी भगवान मृत्यु के समय पूरी करते हैं, पर भगवान की भक्ति मृत्यु पर्यंत हमारे अंदर प्रचलित मात्रा में होनी चाहिए। मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, ये तो संविधान में भी लिखा हुआ है ना। तो भगवान भी मरने वाले की इच्छा पूरी करते हैं, पर भगवान का कोई निरंतर भगत होना चाहिए। आपकी क्या इच्छा है वो पूरी हो जाती है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन अब श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप तुम्हें दिया था वो श्राप फलित होने का दिन आ गया है। देखो तुम्हारे सामने वो तक्षक नाम का नाग खड़ा हुआ है जो तुम्हें डसने आया है। राजा परीक्षित खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जाते जाते भगवान श्री हरि ने सबके ऋण चुकाए हैं, तो मैंने भी अपना ऋण चुका के ही प्राणों का त्याग करना है। सुखदेव जी ने पूछा, भाई तुम्हारे ऊपर किसका ऋण है? तो कहा, मेरे ऊपर गुरुदेव सिर्फ आपका ऋण है, क्योंकि जो ज्ञान देवे आत्मकथा सुनाए, जो भगवान के चरित्र का वर्णन करे, उसको हम अपना सर्वस्व भी दान कर दें तो भी गुरु का ऋण कभी चुकने वाला नहीं है। आज राजा परीक्षित ने, चक्रवर्ती ने कुबेर का जो खजाना था हस्तिनापुर का, सारा गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दिया दक्षिणा के रूप में, और सुंदर सा वस्त्र लाकर भागवत मैया की पूजा की और गुरुदेव को प्रणाम करके उनके चरणों में माथा टेक दिया। कहते हैं सांप के डसने से पहले ही राजा परीक्षित सद्गुरु भगवान शंकर के चरणों का दास हो गया था, इसलिए उनकी मृत्यु का दुख उन्हें बिल्कुल भी हुआ नहीं था। माना तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित के चरणों को छुआ और राजा की आज्ञा ली, उसके बाद सांप ने डसा। आप सब लोगों को कथा ये प्रताप दे रही है कि आज भागवत अगर आपने दिल से सुनी है तो कोई भी काल कहीं भी होगा, आपको काल नहीं खाएगा। जब भी खाएगा भगवान आएंगे तो ही तुम्हें वैकुंठ भगवान का प्रदान होगा। भागवत की कथा श्रवण करने के बाद में काल से मौत नहीं आती है, कोई भी अधूरी जिंदगी में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अर्धोगतेन मृत्युनाम तदा मूले सर्वदाम, जब भी मृत्यु आए सत्संग सुनते हुए आए तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, भजन करते हुए मृत्यु आवे। महाराज ज्यादातर लोग ऐसे ही मर जाते संसार करते करते, मरते समय राम का नाम जीवा से निकलता नहीं है। पर तुम सब लोगों को भागवत का फल प्राप्त हो। सारे लोग अपनी झोली फैला के बैठिए, कथा भागवत आशीर्वाद दे रही है। जिनके पास जैसी झोली है वैसी फैला लो, नहीं है तो दिल की झोली फैलाओ, मन की झोली फैलाओ। तत्त्वं ब्राह्मणं गति भूतस्य योग प्रवृत्तिनां, यस्यं यस्यं गति भूतम सर्वदाम। राजा परीक्षित को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हुई, राजा मुक्त हो गए जन्म मरण के चोले से। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना चोला त्याग दिया और अपना चोला त्यागते हुए भगवान ने निश्चय किया, आकाशवाणी की कि ये जो मेरा नासवान चोला है, ये जो मेरा बृहद रूप है जिसने लीला की है, ये मेरा प्राकृतिक पंचभूत का जो शरीर है, वो व्यास जी जो कथा लिख रहे हैं उस कथा में जाकर मेरा शरीर समाहित हो जाएगा और मेरा जो सरित शरीर है, चतुर्भुज जो स्वरूप है, वो वैकुंठ में चला जाएगा। तब भगवान कह के गए गीता के नारायण कृष्ण कि जो भी कलयुग में भागवत का दर्शन करेगा और पूजन करेगा, श्रवण करेगा, वो साक्षात कृष्ण के दर्शन का फल प्राप्त करेगा। तो भागवत को भगवान मानकर ही हम सुनते हैं और इसीलिए संसार में भागवत का सबसे ज्यादा प्रचार भी हुआ है। आप सब लोग भागवत जी का पूजन भी करना और सब प्रणाम भी कर लेना भागवत जी को। एक एक करके लाइन टू लाइन दर्शन भी होगा। अभी मेरे पास सूचना आई है कि दर्शन करना चाहते हैं कुछ लोग, गौदान सेवा करना चाहते हैं, तो आप दर्शन करें पर गर्दी ना करें, भाग दौड़ ना करें, माथापच्ची ना करें, क्योंकि दर्शन करते हुए महाप्रसाद में जाएंगे तो दोनों लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। बृहतम दर्शनम तथा मूलस्य योगम प्रपन्नय, भूतान भूतानि अधा भूताम भूताम दर्शनम तदा।
भगवान नारायण कहते हैं जाते जाते भगवान ने पंचभूत को शांति प्रदान की। सभी बहनों और भाइयों से अनुरोध है, व्यासपीठ से भागवत 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन जितना भी जिसने सुना, जो भी कल्पना जो भी सपना लेकर आए, वो सारे सपने सारी इच्छाएं आपकी भागवत मैया पूरी कर दे, ये शुभकामना व्यासपीठ से आपको प्रदान करते हैं। तत्लक्षणम यथा मूलम वेदम तथा गति च। जीवन में गुरु जरूर करना, क्योंकि आज गुरु की वजह से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। नहीं तो काल कब से आया हुआ था, पर गुरु जी की वजह से काल ने परेशान नहीं किया जीव को, क्योंकि गुरु महलवान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान कर लो, आप खुश रहोगे, आनंद में रहोगे सदगुरु की। अब सभी लोगों की कल्पना सपने पूरे हों, व्यसन ना करें, मांस मटन गुटखा छोड़ दें, कथा का फल मिलेगा। और जिन लोगों ने इस कथा का नारियल संकल्प किया है, जिनका रोज नाम मैं पत्रिका में लेता हूँ, जो आदरणीय हमारे पहला ही नाम है जगदीश जी का, दूसरा नाम हमारे बाबूलाल जी का है, तीसरा नाम महेंद्र जी का है, चौथा नाम निर्मल जी का है, और उसी में 5वां नाम हमारे गोविंद जी का है, जो हमारे शिष्य हैं। और खास करके उनकी वजह से ही यहाँ तक आया हूँ मैं आज तक, ये जो हो रहा है गोविंद जी की वजह से। वही अकेले ऐसे जो मुझे खींच के लाए, और तार से तार जुड़ा तो बल्ब जुड़ते गए, प्रकाश होता गया। 6 महीने पहले आया था, तब ये सब लोग शिष्य बने थे, और उसी आधार पर नारियल संकल्प हुआ, कथा हो गई। और आज ये पब्लिक, ये मेला उत्सव सबके महयोग, सबके पुण्य प्रताप से, सबके पितरों की पुण्याई फलित हुई है उसके लिए। और हमारे 6वें नंबर पर श्री अशोक जी, जो इस कथा के मुख्य यजमान थे, बाकी सब लोगों ने सहयोग किया है। ये गार्डन्स, ये लॉन्स, और बाकी जो यहाँ आते हैं सभी रिश्तेदार नातेदार, और सबसे बढ़िया सहयोग ये हमारे साउंड वाले भैया, संस्कार टीवी का, हमारे संगीत वालों का, और जो भी भोजन भजन बना रहे वो सबका, सारे लोगों को शुभ आशीर्वाद। और जिनका नाम पत्रिका में है उनके लिए स्पेशल आशीर्वाद व्यासपीठ से अब आएगा। तो जिन्होंने भी दान का सहयोग किया, धन लगाया है, मन लगाया है, सहयोग किया है, अब उनके लिए क्या आशीर्वाद है वो सुनिए। व्यासन्नमेद दर्शनम कामस्य यजमानम तथा। 7 दिन में मैंने जो व्यासपीठ पर पुण्य कमाया है आपके गुरु के रूप में, वक्ता के रूप में, अगर भागवत कहने का कोई भी पुण्य वक्ता को मिलता हो तो मेरा ये सारा पुण्य मैं आप सब लोगों की झोली में डालता हूँ जिनका नाम पत्रिका में है। यस्य नामो कृत्यम पुण्यम भगवतम तथा वेद श्रुति भगवते यथा मूले समर्पण। भागवत का जो पुण्य वक्ता को मिलता है वो ज्यादा श्रोता से मिलता है। मेरा सारा पुण्य 7 दिन का आपकी झोली में पड़े। आप हमेशा यजमान बने, यज्ञ करता बने, और भगवान के भगत बने, अच्छे इंसान बने, और लक्ष्मी के दास और सेवक बने। खूब लक्ष्मी खेले आपके घर, आपके हाथों से ऐसे महान उत्सव होते रहे, समाज की सेवा होती रहे। मेरा पुण्य बरकत आपको करे, आपका घर परिवार सुख शांति से भरे। जो सुख आज आप देख रहे हैं ये सुख निरंतर जीवन भर आपको मिलता रहे, एक दिन भी कभी दुख ना आए, ऐसा कहते हुए वाणी को विराम और सबको राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। 7 दिन लगातार सहयोग मिला हमारे पंडित जी का, मंत्र जाप किया है, माला फेरी है, सहयोग किया है आरती का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे श्रोताओं का, सभी सहयोगियों का। अभी हमारा जो मंडल है, कथा मंडल, वो ऊपर आएंगे, भागवत जी की पूजा होगी, अब आरती होगी, उसके बाद विश्रांति मिलेगी।